सभी विद्यार्थियों को जगदीश प्रसाद ब्रॉड का नमस्कार। विद्यार्थियों, जैसा कि मार्च से ही अपने विद्यालय में पढ़ाई है वो बंद है। विद्यालय बंद होने के कारण, लॉकडाउन के कारण पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हो रही है। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आप भी अपनी पढ़ाई को लेकर के चिंतित होंगे। आपके जो शिक्षक, जो गुरु हैं, वो भी इस बात से परेशान है कि भी आपके जो नियमित पढ़ाई हो रही थी उसमें बीच में बहुत बड़ी बाधा ये लॉकडाउन के कारण आ गई है। तो ऐसे में हम किस तरह से बोर्ड की जो कक्षाएं हैं उनमें अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। कम समय में, टाइम बहुत कम बचा है। वैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो बोर्ड की क्लासें हैं कक्षा 10 और 12 का सिलेबस 40% तक कम कर दिया है। तो आज हम जो अंग्रेजी का महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, कंपोजिशन का पार्ट है, जिसमें लेटर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, या अपने पैराग्राफ राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, डायलॉग है, एडवर्टाइजमेंट है, इनविटेशन है। ये सारे जो पार्ट हैं उनमें से एक कंपोजिशन का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो लेटर राइटिंग, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बेसिकली अंग्रेजी के अंदर हम दो प्रकार के पत्र मानते हैं। वैसे बहुत सारे लोग अलग अलग अपने प्रकार से हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन मूल रूप में हम उसके दो पार्ट करते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर है वो देखिए, जैसे मैं इसको यहाँ जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ऊपर मैंने लिखा है इसका लेटर्स और इसके प्रकार लिखे हैं, फॉर्मल लेटर्स। अब फॉर्मल लेटर्स यानी औपचारिक पत्र, और ये कौन से पत्र होते हैं? इसमें 4 प्रकार के पत्र मुख्य रूप से हम शामिल करते हैं। लेटर्स टू ऑफिसल्स यानी अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र। नंबर 2 लेटर्स टू एडिटर्स यानी संपादक को लिखे जाने वाले पत्र। और नंबर 3 बिजनेस लेटर्स यानी व्यावसायिक वर्ग को लिखे जाने वाले पत्र। जो भी हम व्यापारियों से कोई व्यवहार करते हैं किसी माल को परचेज करने में या उसको सेल करने में, तो उस समय जो पत्र लिखते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। जॉब लेटर्स यानी रोजगार प्राप्ति हेतु लिखे जाने वाले पत्र। अब बात करते हैं अपने इनफॉर्मल लेटर की। तो इनफॉर्मल लेटर के अंदर देखिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के पत्र होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। लेटर्स टू रिलेटिव्स यानी जो अपने रिश्तेदारों को हम पत्र लिखते हैं वो पत्र इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। और दूसरा जो है वो लेटर्स टू फ्रेंड्स यानी मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र। तो ये 2 प्रकार के पत्र इस कैटेगरी में शामिल करते हैं अपने। आगे देखिए, इसके बाद में जो लेटर के प्रकार हैं हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द लेटर, यानी इसके जो प्रकार कौन कौन से हैं। यानी हम जब लेटर लिखते हैं तो इसमें कितने बिंदु शामिल होते हैं। तो देखिए अपने बात करते हैं उन बिंदु की। तो पहला जो है सबसे महत्वपूर्ण, एड्रेस ऑफ सेंडर यानी भेजने वाले का पता। ये दोनों प्रकार के पत्रों में लिखा जाता है, ध्यान रखें, चाहे फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो। उसके बाद 2 नंबर का जो बिंदु है वो डेट, अर्थात किस तिथि को हम पत्र लिख रहे हैं। तो डेट के जो बहुत सारे फॉर्मेट हैं, तो मैंने यहाँ 3-4 फॉर्मेट जो इम्पोर्टेड है और जो रनिंग में है, जनरली लोग बेसिकली उसको यूज़ करते हैं। पहला देखिए, उसमें तारीख, फिर महीना और उसके बाद में साल, जैसे 15 अप्रैल 2020। उसके बाद में दूसरा फॉर्मेट देखिए, यहाँ पर मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ, अप्रैल 15, 2020। उसके बाद में 15 अप्रैल 2020 यानी 15 अप्रैल 2020। इनमें से कोई फॉर्मेट आप काम में ले सकते हैं। इसके बाद में देखिए तीसरा एड्रेस ऑफ रिसीवर यानी प्राप्त करने वाले का पता। आप जिसको एड्रेस कर रहे हैं, पत्र जिसको लिख रहे हैं, उसका एड्रेस आपको लिखना है, लेकिन ध्यान रखें ये केवल फॉर्मल लेटर्स में ही लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर में हम नहीं लिखते हैं। और देखिए वैसे ये 1, 2, 3 ये जो बिंदु है ये लेटर्स की हेडिंग में काउंट होते हैं। ये जो अभी चर्चा की हमने, एड्रेस ऑफ सेंडर, डेट है और उसके बाद में एड्रेस ऑफ रिसीवर है, ये हम जो पत्र का हेडिंग वाला पार्ट है उसमें ही उसको काउंट करते हैं। उसके बाद में 4 नंबर है ना सब्जेक्ट, यानी पत्र का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है कि हम किस विषय को लेकर के पत्र लिख रहे हैं, कोई इनको सब्जेक्ट होता है। और ध्यान रखिए ये सब्जेक्ट भी हम फॉर्मल लेटर में ही लिखते हैं, इनफॉर्मल में नहीं लिखते हैं। तो सब्जेक्ट में जो भी सूचना हम प्राप्त करना चाहते हैं
देना चाहते हैं वो उसमें मेंशन होता है। 5वां बिंदु है सैल्यूटेशन और कर्टियस ग्रीटिंग, यानी संबोधन या फिर शिष्टाचारपूर्ण संबोधन। उसके बाद में 6वां बिंदु है द कम्युनिकेशन या बॉडी ऑफ द लेटर या मैसेज, जो मेन संदेश हम देना चाहते हैं पत्र के माध्यम से, मुख्य संदेश इसको कह सकते हैं, सूचना, वो इसमें आता है। 7वां है वो कर्टियस लीव टेकिंग, अर्थात पत्र का शिष्टाचारपूर्ण अंत। ध्यान रखें कि जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं तो हम उस पत्र का अब्रप्टली उसको उसका एंड ना करके और एक शिष्टाचारपूर्ण शैली में उसका अगर अपन एंड करते हैं तो वो अच्छा माना जाता है और पढ़ने वाले के जो दिमाग में एक अच्छा संदेश जाता है कि भी वास्तव में पत्र वो अच्छा लिखा है। उसके बाद में द सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये पत्र की समाप्ति पर अंतिम प्रयोक्ति है, यानी हम जब अंत में उसमें कोई एक ऐसा सेंटेंस जोड़ते हैं जो प्रायः है हमारे पत्र की एंडिंग शो करता है। सिग्नेचर ऑब्लिक नेम, ये पत्र है वो भेजने वाले, ये जो है पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर या नाम इसमें लिखा जाता है। अब देखिए कि किस प्रकार के पत्र में क्या सैल्यूटेशन करना है, क्या कर्टियस लीव टेकिंग हमें लिखना है और क्या हमें सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना है। ये मैंने इसको 4 भागों में बांटा है। देखिए यहाँ पर इसको मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये 4 कॉलम है। पहला है कॉलम है रिलेशन का, यानी जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उससे हमारा रिलेशन क्या है। दूसरा है सैल्यूटेशन का, यानी उसका जो संबोधन करते हैं वो। और तीसरा है कर्टियस लीव टेकिंग का। और चौथा जो कॉलम है वो सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का है। तो देखिए पहला है ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन में कौन आएंगे, हमारे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, ये हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं जो रिश्ते में हैं। तो उनको जो सैल्यूटेशन कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर ब्रदर एट्सेट्रा, या फिर डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर। ध्यान रखें अगर माय डियर फादर हम लिख रहे हैं तो माय का एम कैपिटल होगा और फादर का एफ कैपिटल होगा, डियर का डी स्मॉल होगा। या फिर डियर फादर करेंगे तो दोनों का पहला जो अक्षर है वो डी और एफ हो कैपिटल होगा। ध्यान रखिए रिश्ते में जो अपने से बड़े हैं उनका नाम नहीं लिखा जाता है, उनको अपने रिलेशन शो करके ही उसका अपने संबोधन करते हैं, परंतु छोटों के नाम आप लिख सकते हैं। फ्रेंड जो आपका है वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका आप नाम लिख सकते हैं। अगला जो है वो कर्टियस लीव टेकिंग का कॉलम है। कर्टियस लीव टेकिंग का मतलब है कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उस पत्र के लास्ट में जो हम एंड में जो लिखते हैं लाइन, वो क्या लिखते हैं, तो कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। इसका मतलब बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार, या फिर विद बेस्ट रिगार्ड्स या विद बेस्ट विशेज या लव टू आदि हम लिख सकते हैं। अब है सब्सक्रिप्शन यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ये देखिए हम जितने भी ब्लड रिलेशन वाले जो इनफॉर्मल लेटर हैं उनमें हम सभी के लिए योर्स अफेक्शनेटली भी कर सकते हैं आप, योर्स अफेक्शनेटली, या फिर योर लविंग सन। आपको पता है अभी मेरा उससे क्या रिश्ता है जिसको मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो योर लविंग सन या योर लविंग डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू, ग्रैंडसन आदि भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपने फ्रेंड्स की। तो देखिए फ्रेंड्स के लिए आपको सैल्यूटेशन के अंदर क्या करना है, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड या माय डियर नाम भी दे सकते हैं फ्रेंड का, या डियर फ्रेंड कर सकते हैं, या डियर करके नाम दे सकते हैं, माय डियर मिस्टर, मिसेस, मिस, या उनका आप चाहें तो जो परिवार है उसके नाम से उसको संबोधन कर सकते हैं, डियर मिसेस, मिस्टर, मिस, है ना, इस तरह से भी आप कर सकते हैं कोई भी। लेकिन आमतौर पर हम क्या करते हैं कि माय डियर फ्रेंड या डियर फ्रेंड ही करते हैं। और जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि फ्रेंड का आप नाम भी लिख सकते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। उसके बाद में जो आगे बात करते हैं अपने कर्टियस लीव टेकिंग की, तो उसमें कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, ये वो वाला जो पहले अपने बात की थी ब्लड रिलेशन वाला, वो भी इसमें चलेगा। इनमें से कोई एक आप कर्टियस लीव टेकिंग पुट कर सकते हैं। अब उसके बाद में बात करते हैं अपने सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की। ये फ्रेंड्स के लिए जो पत्र लिखते हैं, योर्स सिंसियरली या योर्स वेरी सिंसियरली या योर्स ट्रूली या योर्स एवर,
इनमें से कोई आप ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग क्या योर सिंसियरली ही यूज़ करते हैं। उसके बाद में देखिए ऑफिसर्स या स्ट्रेंजर्स, जो अजनबी है, जो अधिकारी लोग हैं जिसको हम पत्र लिखते हैं, उनके लिए हमारा संबोधन क्या रहेगा, सैल्यूटेशन क्या रहेगा। देखिए सर पब्लिक मैडम, इनमें से कोई एक आप दे सकते हैं। उसके बाद में देखिए जो कर्टियस लीव टेकिंग है उनके लिए थैंकिंग यू है, और योर्स फेथफुली है वो सब्सक्रिप्शन के रूप में या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के रूप में। अब देखिए बात करते हैं एडिटर्स की, संपादक जिनको हम पत्र लिखते हैं, यानी अखबार के माध्यम से, एडिटर के माध्यम से उसको हम कोई सूचना लिख करके उसके माध्यम से अगर हम कोई कंप्लेंट या कोई चीज़ सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वही सर पब्लिक मैडम इनका संबोधन हो रहेगा, और जो कर्टियस लीव टेकिंग है वो थैंकिंग यू ही रहेगा। उसके बाद में जो सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है उसके अंदर हम योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली में से कोई एक काम में ले सकते हैं। प्रिंसिपल्स या फिर हेडमास्टर या टीचर्स को जो हम कोई पत्र लिखते हैं, जनरली हम स्कूल में ही ये पत्र लिखते हैं, उसके लिए सर ऑब्लिक मैडम यही रहेगा इनका संबोधन। यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है, ये टाइप नॉट से रह गया, यहाँ पर भी आपको सर ऑब्लिक मैडम दोनों में से एक ही लेना है। और उसके बाद में थैंकिंग यू इनका ये जो कर्टियस लीव टेकिंग है वो रहेगा, या फिर थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। ध्यान रखें एप्लीकेशन में यानी यह केवल प्रार्थना पत्र में ही लिखा जाता है, थैंकिंग यू या फिर थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। उसके बाद बात करते हैं सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की। तो ये स्कूल के लिए यानी जो टीचर्स के लिए आप क्या यूज़ लेंगे, योर्स ओबीडियंटली। थोड़ा सा बीच में अपने बैक चलते हैं कि ये पत्र लिखने की जो स्टाइल है, ध्यान रखें पत्र को जब हम बोर्ड की परीक्षा में पूछते हैं आपसे विद्यार्थियों, तो आपको उसमें केवल यही नहीं कि आपने पत्र लिख दिया और बस आपका काम खत्म। पत्र के अलग अलग जो मैंने पार्ट बताए इन सब पार्ट्स के नंबर होते हैं। ये नहीं कि आपने पत्र लिख दिया, आपने 4 लाइन लिख दी, 5 लिख दी, इतने में नंबर मिल जाएंगे। अलग अलग क्या इसके जो पार्ट है, इन एड्रेस आपने कैसे लिखा है, रिसीवर का एड्रेस कैसे लिखा है, आपने सब्जेक्ट कैसे लिखा है, मेन बॉडी में आपने क्या क्या मेंशन किया है, कैसे लिखा है, और आपने जो पत्र की एंडिंग है वो अब्रप्टली तो नहीं कर दी है, आपने किस तरह की एंडिंग की है, और उसके बाद में जो एंड उसका में जो आपने सब्सक्रिप्शन जो लिखा है, सब्सक्रिप्शन है वो आपने सही लिखा है, और आपकी जो लिखने की स्टाइल है वो कैसे लिखी है, आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक तो आपने नहीं की है। ये सारी बातें उसमें शामिल होती है। और 7 नंबर का पत्र आपको ध्यान होगा बोर्ड में आता है, पत्र जो है वो 7 नंबर का होता है, और 7 नंबर वो अलग अलग बंटे होते हैं, 1.5 नंबर 2 नंबर इस तरह से मिलाकर के 7 नंबर बनते हैं। तो आप अच्छी तरह से पत्र को लिखें। तो आगे मैं आपको सारी ये बातें एक पत्र का उदाहरण देकर के बताऊंगा। एक ध्यान रखें कि पत्र के अंदर जब प्रश्न होता है उसमें यू सब्जेक्ट के रूप में, या यू ऑब्जेक्ट के रूप में, या योर पजेसिव फॉर्म में, या योर सेल्फ ये आपके रिफ्लेक्सिव फॉर्म में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, उनको चेंज करना है। अगर वो एक के लिए आया है यानी पत्र जो लिखने वाला आदमी एक है तो वो आई, मी, माई, माई सेल्फ एक वचन होने पर, और बहुवचन होने पर वो वी, अस, आर सेल्फ में बदल सकता है। अब एक पत्र हम लेते हैं जो जनरली ये क्या है 9वीं से लेकर के और 12वीं तक किसी भी विद्यार्थी के लिए ये हितकारी सिद्ध हो सकता है। लेटर्स ऑफ कंप्लेंट्स टू द ऑफिसर्स, यानी जो कंप्लेंट लेटर है, कंप्लेंट ध्यान रखें कंप्लेन नहीं होकर कंप्लेंट लेटर होता है, तो अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र है। उसमें एक उदाहरण लेते हैं, सपोज ऑब्लिक इमेजिन दैट यू आर रविंद्र कुमार लिविंग एट 702 प्रताप नगर भिलवाड़ा, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इनसैनिटरी कंडीशन इन योर एरिया। यानी आपके एरिया में साफ़ सफाई नहीं है, उसको लेकर के आपको शिकायत करनी है। तो ध्यान रखें स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, एड्रेस ऑफ सेंडर से। तो सेंडर के एड्रेस में देखिए मैंने 709 जो ये जनरली क्या होता है हाउस नंबर होता है, तो ये आपको नहीं दिया तो भी आप अपनी तरफ से कोई भी जोड़ सकते हैं, और प्रताप नगर ये कॉलोनिया मोहल्ले का नाम है। उसके बाद दूसरी सेकंड लाइन में वो स्थान आ जाएगा, जैसे इसमें देरकर भिलवाड़ा, और उसके बाद डेट का जो पहला मैंने फॉर्मेट बताया आपको 16 अप्रैल 2020 यानी ये डेट इसमें मैंने लिखी है। उसके बाद ये सेंटर का एड्रेस हो गया, फिर बीच में एक लाइन आपको खाली छोड़नी है और नीचे आपको रिसीवर का एड्रेस लिखना है। तो रिसीवर का एड्रेस आपको कहाँ मिलेगा, ये देखिए राइट ए लेटर टू के बाद में देखिए अगले का ही एड्रेस है जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। तो देखिए द चेयरमैन,
तो द का टी कैपिटल होगा, चेयरमैन का बीच में स्पेस देकर चेयरमैन का सी कैपिटल होगा, द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और ये स्थान आ गया भीलवाड़ा। ध्यान रखें ये सारे के सारे इनका अलाइनमेंट आपको रखते हुए लिखना है, यानी सीध में आपको लिखना है इनको। जैसे ये मैंने ये तीनों जो है वो बिल्कुल एकदम इनका देखिए इधर से लाइन बिल्कुल एक सीध में है, इसी प्रकार बीच में लाइन खाली छोड़ दी, फिर इनको भी आपको अलाइनमेंट देते हुए सीधा लिखना है। उसके बाद बात आते हैं, हमने एक लाइन छोड़ते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट में विषय लिखा जाता है, किसको लेकर के आप पत्र लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट आपको कहाँ मिलता है। देखिए इसमें जैसे लिखा है राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कंप्लेनिंग अगेंस्ट, या कंप्लेनिंग हिम, या रिगार्डिंग, या अबाउट, या टू, या फॉर, इस तरह के बाद में आपको सब्जेक्ट मिल जाता है। और ध्यान रखें सब्जेक्ट जहाँ तक वो आप छोटा लिखें, बड़ा ना करें। तो रिगार्डिंग कंप्लेंट अगेंस्ट इनसैनिटरी कंडीशन करके आपने ये इसका दे दिया सब्जेक्ट। उसके बाद सर ऑब्लिक मैडम, जो भी जैसे ऊपर के टेबल में मैंने आपको बताया उसके हिसाब से। देखिए कुछ पत्र के अंदर कुछ लाइनें कॉमन होती हैं जो सभी प्रकार के पत्रों में, उस कैटेगरी के सभी पत्रों में हम शामिल कर सकते हैं। जैसे मैं शुरू करता हूँ, आइड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। ध्यान रखें आइड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, यहाँ तक आप ये लाइन सभी प्रकार के कंप्लेंट लेटर में यूज़ कर सकते हैं, यानी आपको एक लाइन रट लेनी है और ये अभी सभी जगह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आर स्ट्रीट्स आर वेरी डर्टी, यानी हमारी गलियाँ बहुत गंदी है। देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज एवरीवेयर, छोटे छोटे वाक्य बनाएं, सरल भाषा में बनाएं तो ज़्यादा इंप्रेसिव होंगे। द ड्रेन्स आर चॉक्ड ड्यू टू एक फ्रेज है जिसका मतलब है के कारण, चौक कमल बंद होना, ड्यू टू द केयरलेस ऑफ द स्वीपर्स, यानी जो साफ सफाई करने वाले हैं उनकी लापरवाही से जो नालियाँ वो रुकी हुई है। द स्वीपर्स डू नॉट क्लीन द स्ट्रीट्स रेगुलरली, गलियों को साफ नहीं करते हैं समय पर। देयर आर मैनी पिट्स ऑन द रोड्स, सड़कों पर बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं। दे आर फुल ऑफ डर्टी वाटर, गंदे पानी से वो भरे हुए हैं। दे आर हैप्पी होम्स ऑफ मस्किटोस, यानी मच्छरों के लिए वो एक अच्छे आश्रय हैं, अच्छे शरण स्थल बन गए हैं। मैनी पीपल ऑफ आर लोकेलिटी आर सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस ड्यू टू दिस, इसके कारण से हमारे मोहल्ले के जो वासी हैं वो अनेक प्रकार की बीमारियों से परेशान हैं, वो बीमार हैं, रोगी बन गए हैं। वी हैव कंप्लेंट रिगार्डिंग दिस इश्यू मैनी टाइम्स बट ऑल इन वैन। ध्यान रखिए ये लाइन आपको कॉमन सभी प्रकार के कंप्लेंट लेटर में लिखनी है, यानी आपने एक्चुअली क्या होता है कि आजकल सिस्टम ऐसा ही है कि एक बार शिकायत करने पर आपकी जो शिकायत का समाधान नहीं होता है, कई बार आपको शिकायत करनी पड़ती है, कई प्लेटफॉर्म पे करनी पड़ती है। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं, वी हैव कंप्लेंट रिगार्डिंग दिस इश्यू मैनी टाइम्स। ये लाइन आपको देनी है, सभी में कॉमन है, बट ऑल इन वैन, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद में फिर नीचे एक लाइन है जो आपको फिर कॉमन लाइन लिखनी है, वो सभी के अंदर यू आर, देखिए यू आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल, यानी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस मामले की जांच करें और जो आवश्यक कार्रवाई वो करें। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, क्योंकि ये कंप्लेंट लेटर है और ऑफिसर्स को लिख रहे हैं, तो जैसा कि ऊपर के टेबल में हमने यही सजेस्ट किया था, योर्स फेथफुली रविंद्र कुमार, नाम इसमें देर का है। अगर नाम नहीं दिया है, पहली बात तो नाम दिया होता है आजकल, फिर भी नहीं दिया तो आप XYZ भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। और ये जो 2 पत्र है इनका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से आप इसको PDF के फॉर्मेट के रूप में डाउनलोड करके इसका प्रिंट लेकर के भी आप सुरक्षित रख करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।